लग चुकी हैं एंड नाउ डेज जो है रिजल्ट का वेट हो रहा है, बट रिजल्ट जो है वो काफ़ी स्लो डाउन दिख रहे हैं एज रिस्पेक्ट टू कि हमारे जनवरी, मार्च और फेब में जितने रिजल्ट थे उसके अकॉर्डिंगली जो हैं वो स्लो डाउन हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सो वेलकम गाइज, वेलकम टू मंजिल। सो आज मैं बात करने वाली हूँ कनाडा को लेकर एंड कनाडा को लेकर कुछ अपडेट्स लेकर आई हूँ जो कि कुछ जो है आपको रिजल्ट्स के बारे में अपडेट देंगे एंड ऑन दी अदर हैंड जो है आपको अपडेट मिलेगी कि जो कि बेनिफिट्स दिए गए हैं या फिर अपडेट किए गए हैं विजिटर वीज़ा वालों को, और विजिटर वीज़ा वालों को क्या क्या बेनिफिट्स हैं और किसकी फेवर में है, क्या वो स्टूडेंट की फेवर में है या कैनेडियन गवर्नमेंट की फेवर में है, ये हम डिसाइड करेंगे या मैं आपको बताऊंगी आफ्टर ऑल। पर सबसे पहले इस वीडियो को जो है आप सब्सक्राइब कर लीजिए और उन सब बच्चों को शेयर कीजिए जिन्होंने कनाडा जाना है या ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ है। सो स्टार्ट करती हूँ। जैसे मैंने बताया था कि जैन जो स्टार्ट हुई है, जून की जो स्टार्ट हुई है वो स्लो डाउन हुई है रिजल्ट्स के साथ, जो कि कंसर्न बन चुका है काफ़ी स्टूडेंट्स का कि क्या ऐसा रिजल्ट जो है यही रहेगा, इसी पेस में आएगा। सो मैं आपको बता दूं कि जो हमने रिजल्ट फास्ट देखे थे वो हमने देखे थे जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। और बेसिकली हमने जो मार्च और अप्रैल में जो इसकी ग्रोथ देखी थी एंड अनफॉर्चुनेटली जो है जो जून की जो स्टार्ट है वो स्लो डाउन हुए हैं रिजल्ट्स। बट यहाँ पे जून जुलाई की मैं अगर बात करूँ जो सितंबर इनटेक है वो जून जुलाई में जो इसके रिजल्ट्स की स्पीड होती है वो स्टार्टिंग में स्लो होगी, उसके बाद जो है ये स्पीड अप होगी। इसके पीछे काफ़ी रीजंस हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जब ये स्लो डाउन होती है तो ये इसलिए स्लो डाउन होती है कि उस दौरान पहले ये बहुत फास्ट होगी, फिर बाद में बीच में थोड़ी स्लो डाउन होती है, फिर ये फास्ट होती है। तो ये इसलिए होती है कि जो जिस टाइम पे ये स्लो डाउन होती है उस टाइम पे एम्बेसी बाकी वीज़ा कैटेगरी पे काम करती है, बाकी वीज़ा कैटेगरी का जो है वो रिजल्ट्स अपडेट करती है। फॉर एग्जांपल जैसे स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी है उसको स्लो डाउन करके जो बच्चे पीआर के लिए अप्लाई किए हुए थे या फिर विजिटर वीज़ा के लिए थे या फिर टूरिस्ट वीज़ा के लिए थे, फिर वो जो वीज़ाज की जो रिजल्ट्स हैं वो अपडेट होते हैं, उनका ज़्यादा आता है। और उसके बाद जब इनटेक के प्रायर जो है 90 डेज रह जाते हैं तो 90 दिन पहले जो है वो अपनी वीज़ा की जो स्पीड है वो फास्ट कर देते हैं होपफुली। और यही डिमांड की जा रही है कि मे बी सितंबर इनटेक का जो रिजल्ट है वो जून के एंड और जुलाई के मिड तक बहुत ही फास्ट दिखेंगे। और ऑन दी अदर हैंड जिन बच्चों के रिजल्ट्स जो है नेगेटिव आ रहे हैं तो उनको मैं फिर ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे जो एजेंट हैं वो सिर्फ 3D फाइल्स लगाते हैं विदाउट ये जाने कि उनकी प्रोफाइल एलिजिबल है या नहीं, वो लगा देते हैं, बाद में उनको जो है वो प्रॉब्लम फेस होती है। सो ये बातों का आप ध्यान रखें। एंड अब मैं बात करती हूँ जो बेनिफिट्स जो मिल रहे हैं विजिटर वीज़ा वालों को। सो वो इस तरह से हैं कि जो बच्चे ऑलरेडी जो है वो सेटल डाउन हो चुके हैं कनाडा को लेकर, उनका मेन कंसर्न ये होता था कि क्या उनके पेरेंट्स उनको विजिट कर सकते हैं, तो अगर कर सकते हैं कितने टाइम के लिए कर सकते हैं, तो जिस पीरियड में वो रहेंगे तो क्या वो काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो टाइम पीरियड जो था इन्होंने पहले 2 साल था कि 2 साल तक जो पेरेंट्स हैं वहाँ जाके विजिट कर सकते हैं, उन्होंने वो स्ट्रेच कर दिया है, वो बढ़ा दिया है, वो 2 से 5 साल कर दिया है। एंड 5 साल के दौरान भी जो है वो अपना वीज़ा वहीं रहकर 2 साल और एक्सटेंड कर सकते हैं। सो बेसिकली किसी बच्चे के पेरेंट्स 7 साल के पीरियड तक वहाँ रह सकते हैं और उसके बाद वो वापस आएंगे दोबारा, अगर उन्होंने आना है वो सारा प्रोसीजर दोबारा करेंगे और फिर से 7 साल के लिए जो है अपने आप को एनरोल करेंगे और वो 7 साल के लिए वहाँ रह सकते हैं। सो होपफुली मैं आपको ये कह सकती हूँ कि जिन बच्चों ने अपने पेरेंट्स वहाँ शिफ्ट करने हैं तो पहले वो 7 साल रह सकते हैं, उसके बाद वो वापस आकर फिर से दोबारा प्रोसीजर लगाकर फिर 7 साल रह सकते हैं। तो ऐसे उनकी जो लेंथ है वो बहुत ही हाई हो चुकी है। एंड अगर मैं बात करूँ जो ये क्वेश्चन आता है कि क्या हमारे पेरेंट्स वहाँ पे काम करते हैं, सो ये लीगली अलाउड नहीं है क्योंकि वो विजिटर वीज़ा पर हैं, उनके पास कोई भी ऐसा वीज़ा नहीं है जिससे ये शो हो सकता है कि वो इस कंट्री के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो जो वो हैं वो अपना वीज़ा वर्क नहीं कर सकते, तो उनको अपना वर्क करने का कोई लीगली राइट नहीं है, बट वो वहाँ पे रह सकते हैं। एंड उसके बाद फिर मैं आपको ये बताती हूँ जो बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, डोंट गेट अपसेट। जो रिजल्ट्स हैं
वो जून जुलाई के मिड तक जो है आपको मिल जाएंगे। और इसका रीज़न यही होता है कि अपडेट के इनटेक के जो 90 डेज पहले जो हैं वो रिजल्ट फास्ट अप हो जाते हैं। एंड अगर स्लो डाउन भी होते हैं तो बाकी वीज़ा कैटेगरी को बहुत ही बेनिफिट के लिए होते हैं। और लास्टली मैं आपको बताना चाहती हूँ जो पुरानी फाइल्स थी जो कि 2021 के अक्टूबर, सितंबर, नवंबर, दिसंबर से लगी हुई है बट उनका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, सो उनके लिए या वो डेफर कर के आ गई हैं, तो उनके लिए होपफुली जो ये 30 से 40 दिन में उनका रिजल्ट आएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इसकी वेव है। सो जिन बच्चों के भी पुराने रिजल्ट्स हैं, डोंट गेट अपसेट, आपके रिजल्ट्स जल्द ही आने वाले हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट हमें विजिट भी कर सकते हैं।